सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। स्वागत करते हैं आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म केजीएससी यूटी पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि सर हमें ना बीएचयू से एग्रीकल्चर में बीएससी करना है, पर सर हमें यह नहीं पता है कि सीयूटी में हम क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करें, वहां पर जाने की जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, दूसरी चीज कि वहां कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपको बीएचयू से एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर में बीएससी करना है, तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आइए चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आइए तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर जो बच्चा आप डिग्री के लिए आप यहां पर बात करेंगे वह है बैचलर ऑफ साइंस, यानी आप बीएससी कर रहे होंगे किसमें, एग्रीकल्चर में। अगर आपका क्लास 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो यह आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है बीएचयू, यहां जाने का सपना हर एक बच्चे का होता है। अगर आपका भी सपना है तो डेफिनेटली आप यहां पे बीएचयू के लिए अप्लाई कीजिए। अब देखिए बच्चा, क्या क्या कोर्स यहां पर ऑफर किया जाता है, ये थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है बच्चों, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स किसमें, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आप यहां पर बीएससी कर सकते हैं। लेकिन सर क्या सीयूटी में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे अगर हमें बीएचयू से क्या करना है, बीएससी करना है किसमें, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। आइए बताते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चा आप यहां पे चूज कर सकते हैं किसमें, सीयूटी में। अगर आपके क्लास 12th में केमिस्ट्री है तो आप ये लेंगे, डोमेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री लेनी है, फिर दूसरा मैथमेटिक्स लेना है, तीसरा फिजिक्स लेना है। यानी अगर आप पीसीएम वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या रखेंगे अपने सब्जेक्ट सीयूटी में फॉर्म भरते वक्त, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स रखेंगे। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। दूसरा, आप कहते हैं नहीं सर हमारे ये सब्जेक्ट नहीं है क्लास 12th में, हमारे दूसरे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप यहां पे जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बस आप जो है फॉर्म भरते वक्त ये सब्जेक्ट आपको फिल करने होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आप कहते हैं नहीं सर हमारे ये सब्जेक्ट भी नहीं है, हमारे कुछ और सब्जेक्ट हैं। तो बेटा अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है क्लास 12th के अंदर, तब भी आप यहां पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट डालेंगे और दूसरा बायोलॉजी डाल देंगे, तीसरा आप केमिस्ट्री डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो ये सब्जेक्ट डालिए, अगर आप पीसीबी वाले हैं तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना है, अगर आप पीसीएम वाले हैं तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना है। दूसरी बात कि सर यहां पर तो जीएटी और लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रहा, बेटा यहां पर आपको जीएटी और लैंग्वेज देने की जरूरत ही ना है। ठीक है, यहां पर ये जो है जो बीएचयू है बेटा, वो अगर आपको एग्रीकल्चर में बीएससी करना है तो वो आपके जीएटी के मार्क्स से यहां पर बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपके लैंग्वेज के मार्क्स यहां पर आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो सिर्फ क्या देखेगा, आपके डोमेन सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं। क्लियर है, तो आप ये सब्जेक्ट फिल करिएगा जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है ना, किसका, बीएचयू। जब आप बीएचयू को सिलेक्ट करेंगे तो ये आप बेटा रखिएगा। एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों आप हमेशा बना के रखें। आप जरूरी नहीं कि बीएचयू को ही टारगेट करें, और भी यूनिवर्सिटी है बेटा वहां पर भी आप लोग टारगेट करें। तो आप जो है 3 ऐसे सब्जेक्ट रखिए जो आपने डोमेन चूज कर लिया। एक लैंग्वेज रखिए, एक जीटी रखिए। लैंग्वेज में अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश ले लीजिए, और जीएटी आप ले लीजिए बच्चों। जीएटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आजकल, ठीक है ना। यस, तो ये अगर आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं तो मिनिमम 5 में से अगर आप 3 कोई डोमेन ले लीजिए, इसमें से जो आपको लेना है, एक जीएटी ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बच्चा, अगर मान लो कि इस वाली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, वहां पर सीट खाली होते ही। राइट, इसलिए बता रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर इसके लिए जो है ना एलिजिबिलिटी क्या है वो जरा देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए, कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, ये if he she has passed 10th plus 2 intermediate examination in agriculture। ये कहता है कि भाई जो है कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेबल होगा इस एग्जामिनेशन को देने के लिए अगर वो 12th में बच्चों क्या है, उसने एग्रीकल्चर में एग्जाम पास किया है, या फिर वो साइंस साइड से है। साइंस साइड से मतलब, या अगर उसका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, या फिर बायोलॉजी। यानी अगर पीसीएम वाले हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, पीसीबी वाले हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, एग्रीकल्चर वाले हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, बाय यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन दी एग्रीगेट। तो बेटा मिनिमम 50% नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप क्लास 12th में भी अपियरिंग है तो भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 12th पास आउट कर चुके हैं तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स यहां पर होने चाहिए
इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली है, ठीक है, सब कुछ पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। सो स्टूडेंट, अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप केजीएस के एक प्यारे से बैच जो कि खान सर ने स्पेशली बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है मिशन, ठीक है, मिशन बैच सीयूटी 2025। ये जो बैच है बच्चों 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ओरिएंटेशन सेशन है 25 मार्च से, और उसके बाद बच्चों यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा, आपके एग्जाम से पहले सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा। यहां पर आपको जीएटी लैंग्वेज सबका यहां पर बच्चा आप जो है आपको पूरा कोर्स यहां पर मिल जाएगा। तो अगर आपको जीएटी की तैयारी करनी है वो भी आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज की तैयारी करनी है वो भी आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगा। डीपीपी यहां पर आपको मिलने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स होने वाले हैं, एकदम डिटेल में होने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। तो बिल्कुल भी चिंता यहां पर आपको नहीं करनी है, एकदम दमदार तैयारी यहां पर बच्चों हम आपकी करवाने वाले हैं। मैं खुद इसमें आपकी केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये पूरी बच्चों केजीएस की दमदार टीम आपके साथ है, खान सर की टीम आपके साथ है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मात्र 999 रुपए इसका प्राइस है। आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। प्ले स्टोर से खान ग्लोबल स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे अपना नंबर डालिएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद बच्चों आपको कहेगा कि भाई बताओ कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक सेक्शन उसमें आएगा नीट जेई सीयूटी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे फिर ऑल कोर्सेज लिखा हुआ आएगा, वहां पर क्लिक करना। ऑल कोर्सेज पर जब आप लोग जाओगे ना बेटा तो आपको वहां पर दिख जाएगा ऑनलाइन बेसिस ऑफलाइन बेसिस, ऑनलाइन बेसिस पे क्लिक करना तो सीयूटी मिशन 2025 वाला बैच दिख जाएगा, वहां पर क्लिक करना, बाय नाउ करना, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और बैच पर आप ज्वाइन हो जाओगे पेमेंट करते ही। दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बैच को ज्वाइन करते समय, कोई भी दिक्कत हो रही है, नहीं आ रहा है समझ में, तो सपोर्ट टीम का नंबर बेटा कमेंट सेक्शन में पिन किया गया होगा, वहां पे जाइए, कॉल कर लीजिए सपोर्ट टीम को। कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए, अगर कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो किस पर चाहिए जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के साथ बच्चों आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।